स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज इंटरनेट। आज हम बात करेंगे इंटरनेट के बारे में। वैसे तो इंटरनेट टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आज के समय में हर एक व्यक्ति को जानकारी है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ इंटरनेट से रिलेटेड ऐसे टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे जो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड है। जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पर इंटरनेट की डेफिनेशन देख रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज कॉल्ड इंटरनेट। इसका मीनिंग देखिए क्या है। नेटवर्कों के नेटवर्क को इंटरनेट कहा जाता है। क्या मतलब है? देखिए, आप सभी जानते हैं इंटरनेट जो है वो एक बहुत सारे कंप्यूटर्स का एक बहुत बड़ा एक समूह, एक तरीके से बोल सकते हैं, जाल। इंटरनेट, नेट मीन्स एक नेट का एक अर्थ जाल भी होता है, ठीक है। तो बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दिया जाए, बहुत सारे कंप्यूटर डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है तो वो हमारा इंटरनेट बन जाता है। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन यही कह रही है कि नेटवर्कों के नेटवर्क को, मतलब बहुत सारे हमने छोटे छोटे नेटवर्क्स मान लीजिए बना लिए। बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क्स का मतलब क्या है कि हो सकता है उनमें लैन भी हो, मैन भी हो, और जिनसे मिलकर के हमारा जो वाइड एरिया नेटवर्क वैन बन रहा है वो क्रिएट हो रहा हो। एक तरीके से हम ये भी बोलते हैं कि इंटरनेट इज एन एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क के एग्जांपल को में इंटरनेट आता है। सबसे मेन जो उसका मुख्य एग्जांपल है वो हमारा इंटरनेट ही है। तो वाइड एरिया नेटवर्क बहुत सारे दूर दूर क्षेत्रों में उपस्थित कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। तो अब उसके अंदर बहुत सारे सिंगल कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं या बहुत सारे नेटवर्क्स भी हो सकते हैं जिनको आपस में कनेक्ट किया गया हो। तो उसी आधार पर ये डेफिनेशन आपकी यहाँ पर है कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज कॉल्ड इंटरनेट। आज हम इंटरनेट से रिलेटेड ऐसी टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि इंटरनेट हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर चलाने के लिए किन किन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बेसिक रिक्वायरमेंट्स, किन किन चीज़ों की बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि इंटरनेट के टूल्स क्या क्या हैं। इस तरीके से कुछ टॉपिक्स जो हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, दीज आर द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट फॉर इंटरनेट। देखिए, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि हमारे इंटरनेट के लिए एसेंशियल चीज़ें हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर है कंप्यूटर टर्मिनल। मीन्स हमारे पास में कंप्यूटर से अगर हमें इंटरनेट एक्सेस करना है या हमें इंटरनेट यूज़ करना है तो हमारे पास में उसका टर्मिनल होना चाहिए, जिसमें से एक एग्जांपल हमारा ये कंप्यूटर टर्मिनल। हम मोबाइल से भी इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, मोबाइल डिवाइस से। यहाँ पर हम कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंटरनेट के लिए हमें यहाँ पर कंप्यूटर टर्मिनल की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से मॉडेम की ज़रूरत पड़ेगी। मॉडेम आपको पता है एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग में सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है। इसकी डेफिनेशन और इसकी डिटेल आप पहले पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से टेलीफोन लाइंस की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारे लिए मीडियम का कार्य करती है। जो डेटा हमें सेंड करना है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ये टेलीफोन लाइंस की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। नेक्स्ट हमें सॉफ्टवेयर टू इंटरेक्ट विद मॉडेम। सॉफ्टवेयर की नीड होती है जो कि मॉडेम के साथ इंटरेक्शन करने के लिए नेसेसरी होता है। और लास्ट है सॉफ्टवेयर टू एक्सेस इंफॉर्मेशन ऑन द नेट। ऐसे सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है जिसकी हेल्प से हम नेट में इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। इस तरीके से ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी अगर हम इंटरनेट यूज़ करना चाहते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से वो टूल्स हैं जो कि इंटरनेट से रिलेटेड हैं। स्टूडेंट्स, दीज आर द टूल्स ऑफ इंटरनेट। यहाँ पर आपको कुछ इंटरनेट के टूल्स दिख रहे हैं जिनमें से कुछ टूल्स हम आज डिस्कस करेंगे और कुछ के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहले मैं सबके नाम आपको बता दे रहा हूँ। फर्स्ट हमारा है डोमेन नेम,
सर्वर या होस्ट कंप्यूटर, आईपी एड्रेस, TCP/IP, ईमेल, FTP मीन्स फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इंटरनेट रिले चार्ट, आर्ची, गोफर, HTML, URL एंड www मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब। इनमें से हम कुछ टॉपिक्स को आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डोमेन नेम के बारे में। देखिए, फर्स्ट हम देखेंगे डोमेन नेम क्या होता है। डोमेन नेम क्या है? इट इज ए यूनिक नेम दैट रिप्रेजेंट्स द IP एड्रेस ऑफ द सिस्टम। देखिए, डोमेन नेम की हेल्प से हम किसी भी सिस्टम के IP एड्रेस को या हम डोमेन नेम बोले या IP एड्रेस बोले, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि इसकी हेल्प से हम किसी भी वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। देखिए, अब डोमेन नेम जो है उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, वो कुछ अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिटेड होता है, बटा हुआ होता है। तो उसके उन पार्ट्स में उसके कुछ जो यहाँ पर आपको एग्जांपल्स दिख रहे हैं, तो ये उसके बारे में बताएंगे। और साथ ही साथ जो ये कंट्री कोड दिख रहे हैं, ये भी उसके एक डोमेन नेम का एक पार्ट होता है। तो जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल है, edu, इनके साथ ये डॉट के साथ, एक्सटेंशन के साथ यूज होते हैं। .edu, .org, .gov, .soc। इनका मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि .edu है तो ये एजुकेशनल वेबसाइट्स के लिए है, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, ये गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए होता है, ये सोसाइटी के लिए, ये मिलिट्री से रिलेटेड वेबसाइट के लिए है, और ये कॉमर्शियल वेबसाइट के लिए .com आप सभी ने सुना होगा। इसी तरीके से ये कंट्री कोड है, ये भी लास्ट में आपको लगे हुए मिलेंगे, तो इनसे आप पहचान सकते हैं कि ये किस कंट्री से रिलेटेड है। जैसे कि .UK यूनाइटेड किंगडम, ये जापान, AU आपका ऑस्ट्रेलिया, ये .IN आपने सुना होगा अपने यहाँ, ये हो गया इंडिया का, और ये हो गया स्वीडन का। इस तरीके से ये कुछ कंट्री कोड्स हैं, और ये हमारे उस डोमेन नेम में आपको ये सब चीजें देखने के लिए मिलेंगी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर IP एड्रेस। IP एड्रेस देखिए क्या है। IP एड्रेस जो है, IP का मीन्स क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ईच कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क हैज ए यूनिक नंबर। हमारे नेटवर्क में जो भी कंप्यूटर्स होते हैं वो उन सभी के कुछ यूनिक नंबर्स होते हैं, जो कि उनके लिए एज ए एड्रेस होते हैं। हम उनको उन एड्रेस के थ्रू पहचान सकते हैं। अगर हमारे पास कोई मैसेज आएगा तो उसके साथ में उसका IP एड्रेस भी हमारे पास आता है, और उसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि ये किस सिस्टम से ये मैसेज हमारे पास आया है। तो उसकी लोकेशन भी, वो एड्रेस जो है वो लोकेशन भी उसकी डिफाइन करता है। उसके जो एड्रेस के ये पार्ट्स हैं, ये अलग अलग पार्ट्स हैं, इनका अलग अलग मीनिंग है। और ये जो पार्ट्स हमारे होते हैं, ये कुछ रेंज में होते हैं। मीन्स इनकी रेंज 0 to 255 तक हो सकती है। इनकी जो रेंज है वो 0 to 255 तक होती है। और ये जो है ये 32 बिट नंबर्स होते हैं। 32 बिट नंबर्स ये होते हैं। Each system in the network has its own यूनिक IP एड्रेस। हर एक सिस्टम का यूनिक IP एड्रेस होता है, जिसकी हेल्प से हम उसकी डिटेल और उसकी लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं।